हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई एनिमे एक्सप्लेन के अंदर, जिसका नेम होने वाला है यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट्स। और आज हम इसके सीजन 1 के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एनिमे एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि दरअसल ये जो स्टोरी है वो दो ऐसे लोगों को फॉलो करने वाली है, जिसमें जो लड़का है वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है एंड जो लड़की है ना वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप की है। मतलब इसकी स्टोरी ना तुम्हें लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पे स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं और यहाँ पे सब ना अपने अपने स्कूल जा रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अभी भी अपने डेंटिंग पेंटिंग में ही लगी होती है, आई मीन मेकअप के अंदर। और हमें इसका नाम यहाँ पे सुजुकी बताया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली जो सुजुकी होती है वो यहाँ पे अपने स्कूल में पहुंच चुकी होती है। और वो यहाँ पे जाते ही सबको गुड मॉर्निंग बोल रही होती है, जिसमें सबसे पहले वो यहाँ पे आजुमा से मिलती है और फिर यहाँ पे तायरा से। जिसके बाद आगे वो यमादा को हाय बोलती है एंड फिर हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे मनामी और सातोई। एंड मैं तुम्हें बता दूं, जो अपनी मनामी और सातोई है ये ना यहाँ पे अपनी सुजुकी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब बिल्कुल बेस्टी टाइप। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अपनी बंदी फाइनली आती है अपने क्रश के पास और उससे आके यहाँ पे बोलती है गुड मॉर्निंग। और भाई इस बंदे का नाम हमें यहाँ पे तानी बताया जाता है एंड ये भी यहाँ पे ना उल्टा से गुड मॉर्निंग बोलता है। और ये बात सुनते ही जो सुजुकी होती है वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे अब यहाँ पे क्या रिप्लाई देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मनामी और सतोई आते हैं एंड यहाँ पे सुजुकी बोलती है, और बताओ क्या मेरे आईलैशेस सही दिख रहे हैं ना आज, तुम्हें क्या लगता है? और ये दोनों इसके आईलैशेस को काफी ध्यान से देखने लगती है। और यहाँ पे सातोई बोलती है, तुम्हें यहाँ पे नकली आईलैशेस क्यों नहीं यूज कर लेती? ये बोलती है, नहीं वो यूज करना उतना अच्छा नहीं होता। अच्छा तुम खुद सोचो कि अगर मैं यहाँ पे अपनी आंख को खुजाऊं या फिर उसे धो लूं तो वो गिर जाएंगे, तो आखिर उसका क्या फायदा होगा? और रही बात इनकी, तो मैं यही सोचते रहती हूँ ना कि मैं कौन से ब्रांड का यहाँ पे आईलैशेस यूज करूं। और ये यही सब बात कर रही होती है और ये यहाँ पे तानी की तरफ बार बार देख रही होती है और सडनली उसे पूछती है, तानी तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कौन सी ब्रांड का यूज करना चाहिए? तानी कुन बोलता है, क्या तुमने कुछ कहा क्या? वैसे इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? ये बोलती है, हाँ मुझे तो पता ही था, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अपना बंदा फिर से अपने काम में लग जाता है और यहाँ पे सातो और मनामी बोलते हैं, आखिरकार तुम हमेशा तानी को परेशान क्यों करते रहती हो? क्या तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है? तुम उस बंदे को बिना मतलब हर टाइम डिस्टर्ब करते रहती हो। और फिर ये बोलती है, नहीं नहीं तुम्हें गलत लगता है, बस बस मुझे ना मजा आता है तानी को ऐसे परेशान करके। और फिर वो तानी से बोलती है, तानी अगर वैसे कभी तुम्हें मस्कारा लेना हो ना तो तुम मुझसे सलाह ले सकते हो। फिर तानी बोलता है, हाँ मुझे क्यों लेना होगा? तभी ये बोलती है, अरे जो भी हो मतलब लेना होगा तुम मुझे बता सकते हो। ये बोलता है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। ये बोलती है, अरे देखो यार तुम फिर से वैसे ही बात कर रहे हो। और फिर ये इन दोनों से बोलती है, देखा तुमने, तानी बिल्कुल ऐसे ही बात करता है। और ये हंसने लगती है। और जो अपनी सुजुकी होती है ना वो यहाँ पे मन में बोलती है, तानी कुन मुझे माफ करना, बट मैं क्या करूं, तुमसे बात करने के लिए मुझे बिना मतलब की ना वजह निकालनी पड़ती है। और फिर ये जो दोनों लड़कियां होती है वो तानी से बोलती है, तानी तुम सच बताना, क्या ये तुम्हें ज्यादा परेशान करती है? और अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो और अपना शीट चेंज करवा सकते हो। तानी बोलता है, नहीं मतलब कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके बोलने से। और यहाँ पे जो अपनी सुजुकी होती है वो बोलती है, देखा तुमने, बस तुम दोनों को ही ऐसा लगता है कि मैं तानी को परेशान कर रही हूँ, बट यहाँ पे तानी खुद ही परेशान नहीं हो रहा, तो तुम हमारे काम में टांग अड़ाना बंद करो। और यहाँ पे सुजुकी मन में सोच रही होती है कि भले सबको लगता है कि जो तानी है वो एक ना चश्मस वाला लड़का है और वो किसी से बात नहीं करता, बट किसी को उस चश्मे के पीछे वाला लड़का नहीं दिखता। और यहाँ पे हम तानी को देखते हैं जो कि यहाँ पे सबको ना समझा रहा होता है कि मतलब टीचर ने ये बताया है तो ये वाला क्वेश्चन ना पेपर में आ सकता है। और यहाँ पे सब लोग ने इसकी बात को काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं। और आगे देखते हैं जो तानी होता है वो यहाँ पे ना सबके होमवर्क्स को कलेक्ट कर रहा होता है और ये सब लोग इसे अपना होमवर्क दे रहे होते हैं और इसे थैंक्स बोल रहे होते हैं। तुम इसे अपने क्लास का सीआर बोल सकते हो। जो भी हो, हमें यहाँ पे तानी की पर्सनालिटी दिखाई जाती है। मतलब ये लड़का कितना शांत है, सबकी हेल्प करता है और पढ़ने में काफी अच्छा है। और यहीं दूसरी तरफ हमें सुजुकी को दिखाया जाता है जो कि तानी के इसी क्वालिटी की वजह से उसके प्यार में पड़ चुकी है। यहाँ पे हमें थोड़े पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हमें दिखाया जाता है जो सुजुकी होती है वो बता रही होती है कि कैसे आखिर उसे तानी के बगल में बैठने का मौका मिला। और ये उसके लिए ना किसी मिरेकल से कम नहीं था। मतलब उसने ऐसा सोचा नहीं था कि कभी उसे तानी के बगल में बैठने का मौका भी मिलेगा। और वो यहाँ पे तानी से बात करने का ट्राई करती थी तब, बट वो यहाँ पे काफी क्रीपी साउंड करती थी और उसे ऐसा लगता था कि हो ना हो कहीं मैं यहाँ पे तानी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। और भाई सच में ये जो बंदी है ना ये लिटरली बच्चों जैसा बिहेव कर रही होती है। यहाँ पे फिर जो सीन होता है ना वो प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे मनामी और सातोई बोलते हैं, वैसे सुजुकी तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? सुजुकी बोलती है, हाँ तुम लोग क्या बात कर रहे थे? ये बोलती है, क्या तुमने सुना नहीं, हम लोग तब से बकबक किए जा रहे हैं, आखिर तुम गुम कहाँ हो? ये बोलती है, मुझे माफ करना, दरअसल मैं सुन नहीं रही थी। ये बोलती है, बस भी करो यार।
और यहाँ पे फिर से सुजुकी मन में बोलती है, पता नहीं क्यों बट मैं यहाँ पे तानिकुन को ना बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ और सबसे बड़ी बात मैं उससे प्यार करती हूँ बट मुझसे कह नहीं पाती। और ऐसा क्यों होता है ये मैं भी नहीं जानती हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं और तानिकुन यहाँ पे बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स हैं। यहाँ पे तभी हम देखते हैं मनामी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और यहाँ पे बोलती है कि ठीक है, हम यहाँ पे स्कूल के बाद ना किंग्सबर्ग चलेंगे और वहाँ पे बर्गर खाएंगे। तो बताओ सुजुकी, क्या तुम हमारे साथ आ रही हो ना? सुजुकी यहाँ पे बोलने वाली होती है कि मतलब ना मुझे अपना होमवर्क करना है। बट वो देखती है जो मनामी होती है ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और जब सुजुकी इसके एक्साइटमेंट को देखती है तो वो मना नहीं कर पाती है। वो बोलती है ठीक है, हम सब चल रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे यमादा को, जो कि यहाँ पे सुजुकी के पास आता है और बोलता है, सुजुकी क्या तुम प्लीज मुझे अपना होमवर्क दे सकती हो, मतलब मुझे बस उसे कॉपी पेस्ट करना है। सुजुकी बोलती है फिर से, खैर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये लो, और वो उसे अपना होमवर्क दे देती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सुजुकी से ना दो लड़कियां मिलती हैं और वो उससे उसका अकाउंट मांगती है। सुजुकी बोलती है आखिर बात क्या है? ये बोलती है कुछ नहीं, बस ना तुमने यहाँ पे कल काफी अच्छी स्टोरी लगाई थी तो मुझे लगा कि हम तुम्हें फॉलो कर लें। ये बोलती है अच्छा ऐसा क्या लगा दिया मैंने? जो भी हो, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग बैठ के बर्गर वगैरह खा रहे होते हैं और ये लोग वही बात कर रहे होते हैं कि जो तानी है ना वो काफी स्मार्ट दिखता है। और ये बात सुनते जो सुजुकी होती है उसके गले में भाई कुछ फंस जाता है। वो बोलती है हाँ, ये कब हुआ, मतलब कि ये लोग आखिर यहाँ पे तानी की बात क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पे खांसने लगती है। और तभी जो मनामी होती है ना वो बोलती है, देखो तो सही, जो अपना सूडाकिन है वो यहाँ पे फिर से मोस्ट बिलव्ड एक्टर बन गया, मतलब लगातार दूसरी बार। और यहाँ पे ना हमें पता चलता है कि जो सुजुकी है उसे भी ये एक्टर काफी पसंद है। और तभी यहाँ पे जो लड़के होते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ, लड़कियों को तो ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं। और तभी अपनी सुजुकी होती है वो बीच में बोलती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो सूडाकुन है वो बिल्कुल एक बॉयफ्रेंड मटेरियल है और तुम्हारे मुंह से तो उसकी बात अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे जो अपना तायरा होता है वो बोलता है, चलो भाई क्या बकरे हो तुम लोग। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी सुजुकी को, जो कि काफी ज्यादा थक चुकी होती है। एंड फाइनली वो यहाँ पे अपने घर जाने के लिए स्कूल से निकल रही होती है। और वो जैसे ही यहाँ पे स्कूल से बाहर निकलने वाली होती है, वो नोटिस करती कि जो अभी तानी है वो स्कूल में ही है। और ये देख के सुजुकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है क्या ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है और इसे इतना देर क्यों हो गया? और तानी को देखती जो अपनी बंदी का फेस होता है वो बिल्कुल लाल हो चुका होता है। ये बोलती है मुझे पता है कि मेरा फेस बिल्कुल टमाटर जैसा दिख रहा होगा, बट फिर भी ये यहाँ पे तानी के पास आती है और बोलती है आखिर तुम्हें लेट क्यों हो गया? तानी बोलता है ओ दरअसल मुझे ना कुछ सबमिट करना था तो उसमें मेरे को टाइम लग गया। ये बोलती है अच्छा। फिर ये यहाँ पे ना काफी ज्यादा हिम्मत जुटाती है और चारों तरफ देखती है और बोलती है तानी एक काम करे, तुम किस साइड से घर जाने वाले हो? तानी उसे अपना रास्ता बताता है। फिर ये बोलती है अच्छा एक काम करते हैं, क्या तुम मेरे साथ घर तक चलोगे? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे रास्ते में एक ही साथ जा रहे होते हैं। और जो अपनी भाई सुजुकी होती है ना वो तानी से बात करने के लिए अजीब अजीब से बहाने ले रही होती है। जैसे पहले वो ये बोलती है ना कि कल हम यहाँ पे बर्गर किंग में गए थे और तुम्हें पता है वो बर्गर बहुत बड़ा था। और ऐसे ये बोले जा रही होती है और फिर ये बोलती है एक मिनट, क्या तानी को मेरी बातें इंटरेस्टिंग लग भी रही होगी? पर तभी तानी बोलता है क्या वो अच्छा था? और तभी ये सुनते जो सुजुकी होती है उसे शौक लगता है। वो बोलती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि सच में तानी को मेरी बातें पसंद आई या फिर वो बस मेरा मन बहलाने के लिए और मुझसे बात करने के लिए ऐसे बोल रहा है? फिर वो बोलती है हाँ बहुत अच्छा था, क्या तुम कोई कहीं मेरे साथ वो खाने जाना चाहोगे? और फिर ये बोलती है लो ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। एंड सडनली इधर से तानी रिप्लाई करता है हाँ बिल्कुल, हम कभी चल सकते हैं। और ये बात सुनते ही सुजुकी का भाई चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है। वो बोलती है यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब क्या सच में ये सब रियल में हो रहा है? और यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहे होते हैं। बट तभी जो यहाँ पे अपनी सुजुकी का हाथ होता है वो तानी के हाथ में टच कर जाता है। और जैसे ही इनका हाथ टच होता है इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और यहाँ पे सुजुकी तो कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही होती है। तभी हम देखते जो तानी होता है वो सडनली यहाँ पे सुजुकी के हाथ को पकड़ लेता है। और ये देख के जो सुजुकी होती है वो बोलती है क्या सच में ये हो रहा है, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? और ये यहाँ पे अपने मन में ना काफी चीजें सोच रही होती है। एंड तभी देखते ना कि सामने से कुछ लोग आ रहे होते हैं। तो जो तानी होता है ना वो यहाँ पे सुजुकी का हाथ छोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो सुजुकी होती है वो अपने घर पे होती है। और जैसे ही इसका भाई घर में आता है वो बोलता है ये क्या बकलोली है और तुम ये कैसे लेटी हुई हो, क्या तुम्हारे पास घर में कोई जगह नहीं है क्या? और यहाँ पे सुजुकी तो भाई अलग ही ख्वाबों में खोई हुई होती है। और हम देखते हैं कि ये बंदी ना पूरे दिन और रात में बस यहाँ पे वही सब चीजें सोच रही होती है जो आज तानी के साथ हुआ। मतलब तानी ने इसका जो हाथ पकड़ा था और इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपनी सुजुकी है वो ना अगले दिन स्कूल के लिए काफी लेट उठती है। मतलब इस बंदी ने पूरी रात बस यही सब सोचा था और इसे आज उठने में देर हो गई थी। ये दौड़ के नीचे आती है और इसे समझ आता है कि ओ ये आज थोड़ी नहीं बल्कि काफी लेट हो चुकी है। ये दौड़ते हुए स्कूल जाती है एंड स्कूल में जाते ही इसे यहाँ पे इसकी दोनों दोस्त मिलती हैं। और वो लोग बोलती हैं आखिरकार तुम आज लेट कैसे हो?
मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम जैसी लड़की लेट कैसे हो सकती है? ये बोलती है पता नहीं बट हाँ मुझसे लेट हो गया। फिर तभी यहाँ पे यमादा आता है और बोलता है 1 मिनट, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। ये बोलती है हाँ बोलो। ये बोलता है क्या तुम और तानी एक दूसरे को डेट कर रहे हो? ये बोलता है क्या, तुम्हें ये किसने बोला, मतलब कुछ भी? ये बोलता है हाँ, मतलब जो गपाचो है उसने मुझे बताया था। ये बोलती है ये गपाचो कौन है? ये बोलता है कोई, बस तुम ये बताओ ना कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो सही है या नहीं। ये बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, हम डेट नहीं कर रहे हैं। और ये जैसे ही चिल्ला के बोलती है ना, तानी यहाँ पे आ चुका होता है और ये बात सुन लेता है। और यहाँ पे अपनी बंदी को लगता है कि शायद उसने बहुत गलत कर दिया, मतलब उसने जो भी बोला वो एक बहुत गलत टाइम पे बोला। जब तानी ने ये बात सुन, बट वेल यहाँ पे तानी को ये बात सुन के लिटरली बुरा तो लगता ही है। और यहाँ पे अपनी बंदी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो तानी को कन्विंस करे तो करे कैसे, कि उसने जो भी कहा उसका वो मोटिव नहीं था। और वो पूरे दिन जो भी काम कर रही होती है ना, बस वो यही सब सोच रही होती है, मतलब खेलते टाइम, पढ़ते टाइम, हर टाइम उसे समझ नहीं हर टाइम उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे आखिर तानी से कहना तो कहना क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे छुट्टी हो चुकी होती है और ये लोग घर जाने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे तानी सुजुकी के पास आता है और बोलता है सुजुकी कल जो भी हुआ मुझे उसके लिए माफ करना, मतलब वो एक गलती थी और हाँ उसे भूल जाना। एंड इतना कह के ये बंदा यहाँ से चला जाता है और सुजुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे अभी क्या हो गया, मतलब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और तभी यहाँ पे पीछे से यमादा, मनामी और सोतू आते हैं और मनामी बोल रही होती है दरअसल मेरे पास ना पॉपकॉर्न कार्ड है तो हम आज वो खाने चलने वाले हैं। और यहाँ पे भाई सुजुकी बिल्कुल शांत होती है और तभी सुजुकी बोलती है तुम्हें पता है मैं तानी से प्यार करती हूँ और क्या ये करना गलत है? और भाई यहाँ पे सुजुकी लिटरली रोने जैसा फेस बना चुकी होती है। यमादा बोलता है 1 मिनट, ये बिल्कुल गलत नहीं है और ये सच में शॉकिंग था मेरे लिए, बट तुम यहाँ पे रो क्यों रही हो? फिर वो बोलता है कहीं तुम मेरी वजह से तो नहीं रो रही? मतलब मैंने दोपहर में पूछा उसको लेके, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगता है कि मैंने काफी बड़ी गलती कर दी वैसे पूछ के। सातो बोलती यमादा तुम बिल्कुल ऐसे हो, तुम हमेशा यही करते हो। फिर यहाँ पे ये तीनों फिर यहाँ पे सुजुकी को कन्विंस करते हैं कि सुजुकी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम दौड़ के जाओ और तानी को यहाँ पे घर जाने से पहले रोको और उसे बात करो। और ये लोग यहाँ पे इसे भेजते और बोलते हैं अपने नाम की तरह ना तुम थोड़ा तेज जाना। वेल यहाँ पे सुजुकी अपनी सुजुकी वाली स्पीड दिखाती है, बट भाई फिर भी ये बंदे काफी तेज दौड़ रही होती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और इधर हम तानी को देखते हैं और वो यहाँ पे ना खुद से सोच रहा होता है कि यार मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि जो सुजुकी है वो मुझे शायद पसंद करने लगी है और मैंने कल उसके हाथ को पकड़ लिया, बट आज उसने जो भी बोला ना वो सब क्लियर हो गया कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो बस मुझे एक ऑर्डिनरी गाय की तरह ही देखती है। और ये बंदा ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे सुजुकी पीछे से आती है और उसे जोर से चिल्ला के बोलती है तानी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये बात सुनते ही तानी शॉक्ड होता है, वो रुकता और इसकी तरफ देखता है और यहाँ पे इसके पास आती है और काफी रोने लगती है। ये बोलता है 1 मिनट, तुम रो मत, और तुमने जो कहा क्या वो सच में सही था? ये बोलती हाँ बिल्कुल। और फिर अपना बंदा भी रिप्लाई देता है और इसके रिप्लाई को सुनते ही जो सुजुकी होती ना वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी जो अपना तानी होता है वो अपने रुमाल को निकाल के इसकी आंख को पोंछने जाता है और फिर ये बोलता है 1 मिनट, कहीं तुम्हारा मस्कारा साफ तो नहीं हो जाएगा? और ये बात सुनते ही सुजुकी और जोर से रोने लगती है, मतलब काफी क्यूट वे में, और बोलती है इसका मतलब ये है कि तुम मेरी सारी बातें सुना करते थे पर तुमने कभी ये जानने नहीं दिया। और भाई ये काफी रोने लगती है और अपना बंदा बोलता है हाँ हाँ अब चुप हो जाओ, मतलब कि ठीक है मैं सुना करता था क्योंकि तुम मुझे पसंद थी। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो ऑफकोर्स एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।